दो तीन चीज़ें अहम हैं वो आपके साथ आज शेयर करनी है। एक लिहाज से तो ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि आज जो मुकदमा था तोशा खाना, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया। तोशा खाना केस ख़त्म हो गया और अब उसमें उसकी समाअत नहीं हो सकती क्योंकि नाकाबिल समाअत करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक ने। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 2 मेंबर बेंच ने बलूचिस्तान में जो मुकदमा कत्ल है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़, उसमें किसी तरह का भी रिलीफ देने से इनकार कर दिया। उस पर हम बात करेंगे कानूनी कि एक बड़ी अहम रिमार्क्स थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के कि हम 2 मेंबर बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम फैसला नहीं कर सकते 2 मेंबर हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच के ख़िलाफ़। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर फैसला ही नहीं हो सकता था तो फिर ये 2 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की ज़रूरत क्या थी, और ये सारी जो समाअत हुई क्या इसका मकसद था, क्या हासिल हुआ इससे, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो मैं आगाज़ कर रहा हूँ वी लॉ का, वो मैं इस पर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वक्त PDM के जो हमायती लोग हैं, उनके साथ जो अलाइन लोग हैं, वो एक ऐसी कैंपेन कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल कोई इस बात का ख्याल नहीं कर रहा कि जो वो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। तलत हुसैन साहब बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तानी सहाफ़त का, अभी भी वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नज़र आते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने एक पूरी गुफ्तगू कर दी इमरान खान साहब की हमशीरा हलीमा खान के एक मुबैना ट्वीट पर, जो एक्चुअली उनका ट्वीट था ही नहीं, एक फ़ेक अकाउंट से वो ट्वीट निकला और उसमें एक तस्वीर लगाई गई थी उन सहाफ़ियों की। आजकल बड़ी पार्टियां हो रही हैं, बड़े खाबे चल रहे हैं, कभी अबसार आलम साहब के घर होता है, कभी किसी और के घर होता है और सब लोग इकट्ठे होते हैं, किसी को इस पर कोई इतराज़ नहीं। एक तस्वीर जिसमें वो सब लोग हंस रहे हैं खाना पीना अच्छा खाने के बाद, और शायद मुस्तकबिल में वो देख रहे होंगे कि अब उनके जो बड़ी हैं नवाज शरीफ साहब या उनका टोला बाकायदा तौर पर कोई लंबे अरसे के लिए बरसे इक़्तिदार आने वाला है, तो खुशियाँ यूँ फूट रही थी उनके चेहरे से। वो तस्वीर लगी हुई है, एक फ़ेक वो अकाउंट है हलीमा खान साहब के नाम से, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब इस जुल्म के ख़िलाफ़ ये जो सब लोग हैं कब बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं और इन पर लानत है, इस तरह के फ़िक्रे। अब जनाब बुरी चीज़ है, वो जिसने भी देखी वो बुरी है, लेकिन वो अकाउंट हलीमा खान साहबा का है ही नहीं है, एक फ़ेक अकाउंट है। अगर फ़ेक अकाउंट आपका मेरा उससे कोई भी चीज़ आ जाए तो जो भी उस पर रिएक्ट करता है कम से कम उसको ये तो वेरीफाई करना चाहिए कि ये गलत अकाउंट है, कहा भी है या नहीं कहा। और तलत हुसैन जैसा आदमी जिसकी जो मीडिया का अपने आप को उस्ताद कहता है और बड़े मुख्तलिफ बड़े प्रेस्टिजियस जो कोर्सेज़ हैं उनमें जाके वो लेक्चर भी देते हैं, एंड ही एन्जॉयज़ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल। लेकिन जनाब उन्होंने क्या कहा इस पर, वो जनाब वो जो फेक अकाउंट से ट्वीट था उसको लगाया और कहने लगे कि कमाल ख़ानदान है ये हलीमा खान का, जब भी कोई ज़बान खोलता है तो अपनी जो उनकी तरबियत है उसके बारे में, ख़ानदानी तरबियत के बारे में पता चलता है। बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, लिफाफे पैसे मफादात अपनी जगह पर, लेकिन आप अगर तनकीद करते हैं तो कोई तनकीद करें किसी बुनियाद पर। एक और भी हैं, वो रोज़ाना ही इमरान खान के इंटरव्यू को पकड़ लेंगे और उसमें कहेंगे ये फोका इंटरव्यू। अब देखें, आपको नाम चाहिए खान का अपनी रेटिंग्स के लिए, तो अब कुछ लोग जो हैं वो गालियाँ निकाल के रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। लें आप रेटिंग, गाली भी निकालें, अगर गाली से मुराद ये है कि क्रिटिसिज्म अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं, हर बंदे का ये राइट है, बट फैक्ट्स तो ठीक हो ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कहता है कि ये फोका इंटरव्यू है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, खुल के दे रहा है, अपने नाम से दे रहा है। एक बंदा कहता है उसने इस सवाल का जवाब ये दिया, ये नहीं देना चाहिए था, फ़ाइन, एक उसकी ओपिनियन है और हमारा आइन कानून इखलाक इजाज़त देता है कि आप अपनी ओपिनियन रखें, लेकिन झूठ की इजाज़त नहीं देता। अगर किसी ने झूठी को अब एक सवाल उठता है ना कि तलत साहब ने जो इतना ये कर दिया वो फेक अकाउंट किसने बनवाया, उनकी हमें क्या पता किसने बनाया। तो आपने हलीमा खान साहबा का नाम लगा के उस पर एक घरेलू एक खातून पर, इज़्ज़तदार खातून के हवाले से एक आपने इस तरह की बात की। आपको शर्म भी आनी चाहिए और आपको इस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए अगर आपके अंदर कुछ थोड़ी सी भी अखलाकियात हैं, जो कि मुझे यकीन है मुश्किल है, होगा नहीं ऐसा कि होंगी अखलाकियात, क्योंकि ये सारा अब माजी देख लें, हाल देख लें, तोशा खाना, इसमें 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एवरी डे, शहबाज शरीफ से लेके मरियम नवाज तक, मरियम औरंगज़ेब तक, और ऐसा इन्होंने कौम के साथ एक उनके जज्बात से खेलने की कोशिश की। ओहो हो जी, वो घड़ी उस पर खाना काबा का मॉडल था, वो घड़ी बेच दी, वो कोई बेच सकता है घड़ी। प्यारे भाइयों, अभी आप जाओ बाजार में, आपको पूरा मतलब वो तो खाना काबा की घड़ी के डायल पे तस्वीर थी ना, आपको छोटा सा खाना काबा बना हुआ नजर आ जाएगा, जो लोग खरीदते हैं, दुकानदार बेचते हैं, इसलिए कि लोग उसको लाके अपने घरों पे रखते हैं बरकत के लिए, अपनी अकीदत के लिए।
और वो एक तस्वीर और वो एक घड़ी जो दी तोहफे में दी, और जिसके पास तोहफा होता है, जिसने पैसे दे के ले ली, वो उसके साथ जो मर्जी करे, लेकिन क्योंकि कौम को गुमराही का तो ठेका उठाया हुआ है, वो जनाब 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जी बस ये तो मेरी मेरे साथ कई लोग उलझ पड़े, वो तोशाखाना केस, और जी वो तो ओपन एंड शट केस है जी। यानी नवाज शरीफ कारें ले गया बुलेट प्रूफ, और लोग गाड़ियां ले गए जो इजाज़त ही नहीं है, और इतना कुछ ले गया, डिक्लेयर नहीं किया, 20% प्राइस पे ले गया। इमरान खान तो जब आए तो इन्होंने प्राइस भी बढ़ाई, लेकिन एक घड़ी ली, डिक्लेयर की, बेची। अब उस पर एक पूरा बयानिया बनाने के लिए पता नहीं कितने लफाफियों को इन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इस्तेमाल हुआ, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया, जिसमें सेशन जज साहब फर्द जुर्म भी आयद कर चुके हैं। मैं जो हमारी लोअर जुडिशरी है, बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। जज जो होता है ना सर, जज, इंसाफ अगर किसी मुआशरे में हो रहा हो ना, चर्चिल ने बड़ा सही कहा था, तो वो मुआशरा, अदालतें जहाँ पर सही काम कर रही हो ना, वो मुआशरा नहीं बिगड़ता, वो मुआशरा नहीं गिरता। जहाँ पे लोगों को अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसको पकड़ने के लिए अदालतें मौजूद है ना, वो मुआशरा कभी नहीं मर सकता। तो जनाब नैरेटिव बनाए, झूठे नैरेटिव बनाए। अब को पूछेगा ये जो बहतान और तोहमतें लगाते रहे शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज, सारे के सारे, तो अब क्या इनकी सज़ा है? कोई है सज़ा? कोई पूछेगा कि ये झूठ आपने बोला? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा कि ये काबिल समाअत ही नहीं है, कानून की बुनियाद पर कहा ना उन्होंने कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। अब मुझे बताएं। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट, बलूचिस्तान में वकील का कत्ल हुआ, FIR इमरान खान के खिलाफ, उसमें 15 दिन के बाद समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया, 2 मेंबर बेंच बना दिया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और आयशा साहबा का, जस्टिस आयशा साहबा। और आज उन्होंने, वकील साहब ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने ये कहा एजाजुल हसन साहब ने कि हम तो 2 मेंबर बेंच हैं, हम तो फैसला कर ही नहीं सकते इस तरह का, हम तो ये ऑर्डर ही सस्पेंड नहीं कर सकते बलूचिस्तान हाई कोर्ट का या वो किसी और जो भी ऑर्डर्स हैं, तो इसके लिए तो आपको बड़ा बेंच बनवाना पड़ेगा, आप चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त दें जाके। तो भाई अगर इख्तियार ही नहीं है 2 मेंबर बेंच के पास, तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा? ये कैसा रवैया है? ये क्या है? ये क्या, व्हाट डज इट टेल? आपने एक तरफ तो 14 मई को इलेक्शन का कहा, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, किसी को कंटेम्प्ट नहीं दिया। फिर उसके बाद आप देखें अभी भी आगे लंबी होती जा रही हैं चीज़ें, और अभी ये आपने कह दिया कि जनाब ये 2 मेंबर बेंच बना दिया। तो ये पाकिस्तान के इस वक्त इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि कोई रिलीफ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान में जो मर्डर केस में नॉमिनेटेड हैं चेयरमैन PTI। अब उसमें क्या होता है, दोबारा कहीं दरख्वास्त दी जाती है, गिरफ्तारी होती है, क्या होता है, एक ये आने वाले अभी अगले चंद घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड टू अस, हमारा काम तो खबर देना है।